नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप जैन आप सबसे आज एक विशेष तिथि अक्षय तृतीया की बात करूंगा। तृतीया एक तिथि है वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया, परंतु आगे अक्षय जुड़ा है तो कुछ ना कुछ खास है। हिंदू धर्म के अनुसार पौराणिक मान्यताओं में एक स्वयं सिद्ध मुहूर्त है। यदि इस दिन श्रद्धा और लगन के साथ किसी कार्य का प्रारंभ किया जाए तो निश्चित ही उसमें सफलता प्राप्त होती है। अक्षय तृतीया तिथि का महत्व केवल हिंदू नहीं, जैन धर्म में ही महत्व है। इस वीडियो में हम हिंदू धर्म के अनुसार बात करेंगे कि इसमें क्या महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं इसके नामों की। पौराणिक नाम में इसका नाम कृत युगादि तिथि भी है। कृत युगादि तिथि क्यों कहा? क्योंकि जो सतयुग और त्रेता युग हैं उनके प्रारंभ का दिन ही यह वैशाख महीने की तृतीया तिथि थी, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा। 18 पुराणों में भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण और विष्णु जी से संबंधित जो भी पुराण हैं उनमें अक्षय तृतीया के महत्व को बताया गया है। और भी नामों की बात करें तो इसे आखा तीज भी कहते हैं, तीज भी कहते हैं, और दक्षिण भारत में उनकी भाषाओं के अनुसार अन्य नाम भी इस पर्व के हैं। अक्षय तृतीया एक तिथि है, परंतु प्रसिद्ध एक पर्व या एक त्योहार से है। अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग समाज के लोग अपनी अपनी विधि से अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करके इसे मनाते हैं। परंतु शास्त्रों में क्या है? हिंदू शास्त्रों में इसे कहा गया है कि विष्णु जी के अवतार परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ। विष्णु जी के यहाँ से गंगा जी का अवतरण धरती पर इसी दिन हुआ था। ब्रह्मा जी के पुत्र अक्षय का जन्म भी इसी दिन हुआ था। साथ ही साथ दोस्ती के लिए प्रसिद्ध जोड़ी कृष्ण और सुदामा का मिलन भी इसी दिन हुआ था, और महाभारत जैसे भयंकर युद्ध की समाप्ति भी इसी दिन हुई थी। साथ ही साथ हिंदू धर्म का प्रसिद्ध मंदिर बद्रीनाथ, जो कि जैन धर्म का भी है, उसके कपाट, उसके द्वार भी इसी दिन खोले जाते हैं। ये इसलिए और महत्व स्थिति का बढ़ जाता है, बड़ी शुभ तिथि मानी जाती है। परंतु आजकल इसे व्यापारी वर्ग या अन्य अज्ञानताओं के कारण कुछ अलग तरीके से मनाया जाने लगा है। पहले हम बात करते हैं इसे कैसे मनाते हैं। अगर आप राजस्थान की बात करें तो वहां पर वर्षा हो, चूंकि मरुस्थल है, वर्षा कम होती है, जहां जिसकी कमी होती है तो भगवान से वही मांगा जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन तीज माता या अन्य देवी देवताओं की पूजा करके कामना की जाती है कि वर्षा हो और खेती की ओर लोग संलग्न हों। राजस्थान में यह है। जबकि बुंदेलखंड की बात करें तो जो कुंवारी लड़कियां होती हैं वो अपने भाई या पिता की लंबी उम्र की कामना करती हैं और पूरे शुक्ल पक्ष तक बाहर जाकर के बगीचे में या पेड़ों के आसपास पूजा और प्रकृति का संवर्धन, संरक्षण का कार्य लड़कियां करती हैं जो कि कुंवारी होती हैं। दक्षिण में परशुराम जी की जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। मालवा प्रांत में मटके के ऊपर आम आदि के पत्ते रखकर इसकी पूजन की जाती है। व्यापारी वर्ग इसे इसलिए प्रमोट करता है कि खूब सोना चांदी या वस्तुएं खरीदें, क्योंकि शुभ मुहूर्त है। शिक्षा से जुड़े हुए लोग शिक्षा का कार्य प्रारंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त मानते हैं। जबकि पौराणिक मान्यता के अनुसार शुभ मुहूर्त है जीवन का कोई भी अच्छा, उन्नति से युक्त, दूसरों की सेवा करने का, आत्मोन्नति का कार्य करने का श्रेष्ठ मुहूर्त है। इसीलिए इसको स्वयं के नजदीक जाने का, दूसरों की सहायता करने का, आत्मीय और मानवीय गुणों से युक्त होने के लिए इस दिन को अपनाएं। स्वयं को पवित्र तक करने के लिए, पवित्रता की ओर बढ़ने के लिए, पवित्रता के कार्यों को करने के लिए इस दिन को लिए अपनाएं, न कि व्यापार आदि के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।